फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या है? गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटोन सेट, कि कौन सा सिंगल सेट है। सिंगल सेट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो उसको जानिए। सिंगल सेट का क्या मीनिंग है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, ओनली 1 हो, उसको अपन क्या कहेंगे? सिंगल सेट कहेंगे। अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है कि एक सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5, ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें देखो x की वैल्यू ओनली 1 है, तो इसकी मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो 5 ये तो मिलेगी ना आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ गया, तो ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलटोन सेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा सेट हो जाएगा? सिंगलटोन सेट या फिर सिंगल सेट। उसके बाद में बी में बात करूं तो बी के आपका x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो इस सेट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपकी वैल्यू क्या है, यानी ये है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के रूट कितने होंगे? 2 आएंगे, यानी x की 2 वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे इस सेट के अंदर वैल्यू भी कितनी होगी? 2 होगी। और 2 वैल्यू हो गई तो मैं कह सकता हूं ये आपका क्या नहीं है? नॉट सिंगल सेट, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में बात करूं कि सी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 125। अब इस एक्स क्यूब की वैल्यू ओनली 1 है ना, और 1 वैल्यू है, तो ये किस में आ जाएगा? सिंगल सेट के अंदर आ जाएगा। तो ये नॉट सिंगल सेट, ये सिंगल सेट और ये सिंगल सेट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो 10th में देखो क्या गिवन है आपको। 10th में आपको गिवन है कि स्टेट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए, इसकी वैल्यू बतानी है फॉर द ईच फॉलोइंग सेट। अब ये है क्या? अपन एक हेडिंग आई थी कार्डिनल सेट के बारे में, कार्डिनेट नंबर के बारे में आई थी, ठीक है ना। ये आपकी हेडिंग आई थी कार्डिनल नंबर। आपको बताया था मैंने वहां पे भी कि ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है ना, कि किसी सेट के अंदर वो एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है एन ऑफ ए। तो देखो इसका फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि ए आपका मंथ ऑफ द ईयर, कि किसी ईयर के अंदर मंथ कितने होते हैं। मंथ आप जानते हो कितने होते हो? 12 होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं? 12 एलिमेंट। सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर ये बोला है कि एक सेट है ए, और इस सेट के अंदर क्या है? प्लैनेट ऑफ द और सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना? ए, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट है? ए। थर्ड की बात करूं तो थर्ड के अंदर आपको गिवन है कि x सच दैट x इज इंटीजर एंड माइनस 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये वैल्यू। अब देखो -8 से स्टार्ट करो, तो -8 फिर -7 -6 माइनस का 5 माइनस का 4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये टोटल एलिमेंट हो जाएंगे x की। तो 1 ये तो 8 हो गए, 9 10 11 और 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के अंदर कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने आ जाएंगे आपके? 12 आ जाएंगे। क्लियर बात। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसका जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर क्या बोला हुआ है कि एक सेट है ए, तो x सच दैट इवन नंबर, तो इवन नंबर के सेट को रिप्रेजेंट 2 4 6 8 10, ये चलते जाएंगे इससे। अब इनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते काउंट? क्योंकि ये इन्फिनाइट सेट हो गए। तो इन्फिनाइट सेट को मैं इस यानी कार्डिनल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप नहीं लिख सकते। ये था आपका 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 के अंदर आपको ये गिवन है
कि यूज द इंटरवल नोटेशन ऑफ द रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ द नंबर। ठीक है ना, इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था आपका। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया बना। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है इंटरवल रिप्रेजेंट करना आपको -17 लेस देन x लेस देन 0। इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे। तो ओपन इंटरवल के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो -17, 0। ठीक है, इसका मीनिंग समझना पहले। तो ये क्या, -17 से लेके 0 तक सारी वैल्यू का मैंने कि जो पॉइंट वाली वैल्यू भी है ना वो सारी आ जाएगी रियल नंबर, जिसमें रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर दोनों आए, वो सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड आपका है 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। इसका मीनिंग इक्वल टू आ गया तो 6 खुद भी होगा और 12 खुद भी होगा, और इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू, ये ओपन इंटरवल ये क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, कि सेल्फ वैल्यू भी क्या हो, एग्जिस्ट करती हो। थर्ड की बात करूं तो थर्ड में -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन -1 खुद नहीं है, -1 से लेकर 4 तक, ये लीजिए +4 तक। उसके बाद में इसका फोर्थ है -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इक्वल टू दिया हुआ है तो क्लोज इंटरवल -4, 7। इस पे आपका ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। फिफ्थ की बात करें, ठीक है ना, इंटरवल की हेडिंग अपन डिस्कस किए में, ग्राफ भी उसमें बनाए में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है x लेस देन इक्वल टू 3 या फिर 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। अब इसको तो मैं क्या लिखूं, इसको समझना थोड़ा सा। ये क्या है आपका कि x की वैल्यू 3 से छोटी, तो छोटी कौन सी वैल्यू 3 से, 1, 0, -1, -2, -3, ये चलती जाएगी। अब ये सारी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी ना। देखो इन्फिनाइट से आती हुई, तो इसके लिए तो क्या इंटरवल बन जाएगा आपका, और इन्फिनाइट के लिए अपन कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो -∞ से लेके 3 खुद भी है। ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। और ये क्या आपका, इसको रिप्रेजेंट करो तो इसको क्या है, 5 खुद नहीं है और 9 खुद है, ये लीजिए सेल्फ है, तो ये लीजिए। ठीक है, इसमें आपका फिफ्थ के अंदर। ठीक है, इसी का जो सिक्स्थ आपका वो देखिए, सिक्स्थ में क्या है कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 99, ये है। अब इसका मैंने देखो, x की वैल्यू 99 से बड़ी और इक्वल टू, तो 99 से बड़ी कौन सी वैल्यू, 100, 99 के इक्वल तो 99 हो गया, फिर बड़ी 100, 101, है ना। ये सारी वैल्यू, इनके बीच में वैल्यू है, ये ध्यान रखना। तो इनकी सारी वैल्यू जाएगी, ये इन्फिनाइट तक जाएगी ऐसे, 99.01, 99.02, 99.0001, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। इसको मैं इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इंटरवल के अंदर देखो 99 आपकी खुद है, और खुद से लेके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी, और इन्फिनाइट के लिए ये वाला ब्रैकेट अपन यूज करते हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा। सेवंथ के अंदर आपको ये गिवन है कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू 1, कि x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। 1 के इक्वल नहीं है तो 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस हो सकती, इससे इधर माइनस वाली वैल्यू ये सारी हो सकती है, और फिर 1 नहीं है तो ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इन्फिनिट। अब इसको तो रिप्रेजेंट करूं मैं तो क्या लिख सकता हूं, देखो
कि ये तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 खुद नहीं है, तो ये लीजिए, या फिर 1 नहीं है ना इसमें, देखो ठीक है ना, सेल्फ नहीं है यहाँ पे, और इसको लिखना चाहूँ तो 1 प्लस इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। 0 छूट चुका है यहाँ पे, ध्यान रखना 0 नहीं छूटा है ना, 0 यहाँ पे आ गया, वहाँ 1 है ना, 1 छूट चुका है, ठीक है ना। इस केस के अंदर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1। एट्थ में आपका क्या है, 1 3 5 7। अब ये क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। इंटरवल के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले सेट को आप किस में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटरवल के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये आपके क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना, इसलिए नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर होते हैं तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सारी वैल्यू यहाँ पे होती है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू आएगी, तो ये तो है ही नहीं ना, ठीक है ना। मैं मान लीजिए मैं कोई वैल्यू लूँ 1 से लेके 2 के बीच में, तो ये तो सेट था। अब ये इंटरवल, तो इनके बीच में बहुत वैल्यू, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है, तब मैं इसको इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसको आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते इंटरवल में। फिर उसके बाद में नाइन्थ में ये बोल दिया कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 3 की इक्वल नहीं हो सकती है तो माइनस इन्फिनाइट से लेके 3 के बीच में, या फिर इधर पॉजिटिव वाली वैल्यू तो 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ये था आपका 9th, ठीक है। 9th में माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 है, उसको आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपका 3 आएगा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्यों, x नॉट इक्वल टू 3। 10th वाला देखिए, 10th के अंदर 10th नहीं है आपका, ठीक है, हो गया, ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ को देख के आपको इंटरवल बनाने हैं, ठीक है, तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फर्स्ट देखिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब इस वैल्यू के अंदर आपको इतना ये गिवन है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू -1 से लेके ये इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू होगी, देखो ये बीच में यहां तक ये सारी होगी, जो डायरेक्ट की हुई है ये सारी वैल्यू होगी, कहां से होगी, और इसको मैं ऐसे डायरेक्ट किया हुआ है, तो -1 यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक खुद, और इन्फिनिटी के लिए ये साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। सेकंड देखिए, सेकंड में जो ग्राफ बना हुआ है वो बना देता हूं मैं। -1 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपको इंटरवल यानी जो ग्राफ दिया हुआ है, इस 1 पे होल दिया हुआ है, 2 पे होल दिया हुआ है, तो ये 2 पे होल लीजिए, और यहाँ से लेके ये जो सारी वैल्यू आपकी ये आएगी पूरी की पूरी। तो ये 2 सेल्फ नहीं है, 2 सेल्फ नहीं है, तो इसके लिए अपन ब्रैकेट ये यूज करेंगे, और इस 2 से लेके इन्फिनाइट तक जा रहा है तो ये लीजिए इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट के लिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड के अंदर देखिए, ठीक है, ग्राफ बना देता हूं मैं इसका भी, ठीक है, ये आप डिस्कस किए हुए इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है ना, आप 10th के अंदर चैप्टर आया हुआ आपका। ये आपका 1 0 -1 थर्ड है ना, ठीक है, और ये 2 3 4, ये वैल्यू, ठीक है ना, ये 5। अब अगले में
2 को 1 को तो होल किया हुआ है और 1 से लेके कहाँ तक है 4 तक भी होल है, ठीक है ना, यहाँ तक है ये वाली वैल्यू और इसको होल बनाया हुआ है, ये लीजिए होल। इसका मैंने क्या है 1 और 4 के बीच में सारी वैल्यू, तो 1 और 4 के बीच में सारी वैल्यू, इसको इंटरवल के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी का 4 देखिए, फोर्थ के अंदर वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, यानी मार्कर यूज करता हूं दूसरा, देखो -1 खुद है, ये लीजिए, और 1 से लेके 3 तक 3 खुद भी है, ये आ जाएगा। अब इसको इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो क्या करेंगे -1 खुद है तो खुद के लिए क्लोज ब्रैकेट, और ये 3 भी है तो ये भी आपका क्लोज ब्रैकेट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज का 5th वाला, तो मैं इसका डायग्राम भी बना लेता हूँ यहीं पे, तो देखिए 5th में आपका काफी सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, ये है -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना, मैंने काफी लिख दी ना, चलो कोई ना। अब देखो अगले ने ये बोला है कि ये -4 से लेके ये डार्क किया हुआ है तो मैंने इसको डार्क कर दिया, -4 से लेके -1 तक, 1 खुद है इसको भी डार्क कर दिया, ये सारी वैल्यू, ठीक है। अब इसका इंटरवल तो क्या मिला आपको -4 खुद, -1, ये तो इसका इंटरवल हो गया, और फिर इसके आगे आपको 2 से लेके, तो 2 पे होल है तो ये लीजिए होल, और ये आपकी सारी वैल्यू, ये सारी इन्फिनाइट रहेगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देना, आप स्केच कर सकते हो। अब यहाँ पे होल है तो ये 2 खुद नहीं है तो ओपन ब्रैकेट और इन्फिनाइट रहेगा ये दो, और इन दोनों के बीच में होल, ये होगा और ये होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, और इस 12 के साथ आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट ए कंप्लीट है, और नेक्स्ट हेडिंग आपकी सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसेट ऑफ सेट क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।